और इन दोनों भाइयों का जब बलिदान हुआ, हमने कहा कि अब तो बहुत हद हो चुकी है। तो परिणाम ये हुआ कि कैसे ही बोलने लगे तो आदरणीय आचार्य आजाद जी और वह 4.5 महीने जेल में बंद हो गए। तो आज उस महान गोभक्त का भी बलिदान दिवस है। हम सभी उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। परिवारों माता पिताओं के पास हम जाते हैं, उनके माता पिता हमारे को कहते हैं, खूब कहते हैं, अभी 10 लड़के भिवानी की जेल में बंद हैं। जय श्री राम। देश धर्म संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और हम सभी लोग यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा जो 1 वर्ष के बाद हम सब ने मिलकर के आयोजित की है। शहीदों की चिताओं पर लगे कि हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी दिशा होगा। तो उसी कर्म को, उसी दौर को दोहराते हुए आज गोरखचंद राजस्थान और अलवर की इस टीम ने जो इस कार्य का शुभारंभ और ये विचार बना करके हम प्रतिवर्ष गोभक्त शहीदों को याद करें, तो उस श्रृंखला में इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, सभी बैठ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और एक बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान सभी संन्यास्त मंडल और जो हमारे 2 परिवारों से जो 2 महान गोभक्त शहीद हो गए हैं, श्री अनिल यादव जी और भाई सोनू सरपंच जी रेवाड़ी से, और आज हमारे बीच में उन दोनों के परिवार हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उन परिवारों को नमन करते हुए आए हुए सभी गोभक्तों का हार्दिक यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस श्रद्धांजलि सभा में। जो इधर उधर आम भाव गोभक्त घूम रहे हैं, बारों बैठने का कष्ट करेंगे। आज हमें उन लोगों से प्रेरणा, उन महान गोभक्तों से प्रेरणा लेने का दिवस है। और आज का जो दिवस है वो बहुत महान दिवस है। जब इस देश में कच्ची हुई गायों को बचाने के लिए कोई काम लेने वाला नहीं था और उन लोगों का राज यहाँ पर था, जिनका सूर्य अस्त होते होते भी उन्हीं का राज चलता है। अंग्रेजों की सल्तनत यहाँ पर जब विराजमान थी और जिनके सामने बोलते हुए व्यक्ति का कलेजा फट सकता था, व्यक्ति बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, उन अंग्रेजों के सामने महान गोभक्त हरकुल जाट दुलानी वाले ने कहा कि इस देश से गोहत्या का क्रांति मिटना चाहिए, यहाँ से गोहत्या बंद होनी चाहिए। और जब उनके सामने ये पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे गाय नहीं बनती है और इस हरियाणा में इतने कतलखाने चलते हैं, लगभग 16-17 कतलखाने हरियाणा में चलते थे, तो उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और कहा कि या तो मैं रहूंगा या इधर कतलखाने रहेंगे, और 16-17 कतलखाने तुरंत बंद कर दिए। तो आज उस महान गोभक्त का भी बलिदान दिवस है। हम सभी उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उसी श्रृंखला को, उसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए
जिन महान गो भक्तों में श्री अनिल जी ने और सोनू जी ने शहादत दी है, वो हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हम सभी साधु संतों के लिए, गो भक्तों के लिए गर्व का विषय नहीं है, महान प्रेरणा का विषय है। उनके परिवारों से और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम उनका जीवन उस तरह से नहीं जाने देंगे जिस तरह से आप लोग देखते हैं हर बलिदानी के बलिदान दिवस पर लोग आते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित थोड़े से फूल चढ़ा करके और हलवा पूरी खा करके चले जाते हैं। परंतु धर्मप्रेमी सज्जनों के लिए, गो भक्तों, देखिए जो अलवर की टीम यहाँ काम कर रही है उनके जाने के बाद आप ये चिकित्सालय भी देख रहे हैं, और जैसे जैसे अनिल जी की मंशा रहती थी, जैसे जैसे उनका गाय के प्रति प्रेम था, उसी प्रेम को ये पूरी टीम लगातार आगे बढ़ा रही है। और उस बढ़ाने के कार्य के क्रम में आपको आज एम्बुलेंस का भी उद्घाटन हो रहा है। तो उनके बलिदान को, मैं उनके परिवार को ये आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सभी लोग उनके जीवन से और उनकी प्रेरणा से और उनके बलिदान से प्रेरणा पाकर के उनके कार्य को ठंडा नहीं होने देंगे, उनके कार्य को बंद नहीं होने देंगे, उनके कार्य को पूरा करके ही हम लोग भी दम लेंगे, नहीं तो पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी भावना, ऐसी कामना हम सभी गो भक्तों की बैठक में साधु संतों की। ठीक उसी श्रृंखला में भाई सोनू, उनके पिताश्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। बीच बीच में खूब चर्चा आती थी, कई बार ये भी कहते थे और इनसे बिना बताए भी हमारे साथ बार बार विवाद में आते जाते थे। और एक ही लश्कर था, लगभग एक सप्ताह पहले मैं मिला था, हम बैठे भी थे, मिलते भी रहते थे, फोन पर भी बात होती रहती थी। तो बोले गुरु जी अब तो आर पार का काम करना है, क्योंकि लगातार गौ माता विवाद में कर रही है। तो हर गौ भक्त की यह पीड़ा है और उस पीड़ा को आप लोग उठा करके रख रहे हैं। और आप जैसे जो परिवार हमारे जैसे लोगों को सहायता और आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है, वो हमारे लिए आशीर्वाद है, वो हमारी ताकत है। आज गौ माता को यदि आप लोग समझ करके चलोगे और ऐसे परिवार समझ करके चलोगे तो निश्चित तौर पर इस भारत माता के माथे पर जो गो हत्या का कलंक लगा हुआ है, वो इन सरकारों को भी, इन मंत्रियों को भी और इन देशवासियों को समझना पड़ेगा और यहाँ से ये कलंक मिटाना है। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा था, जैसे अलवर की टीम में गोरक्षा दल की पूरी टीम लगी हुई है और उनके कार्य को हम सतत आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी तरह ही भाई सोनू का जो कार्य था, हमारी बावल की, रेवाड़ी की, नारूएडा की, आशु जी है और रोई, ये सारे उनके साथ जो लोग रहते थे, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और आप लगातार देखते होंगे टीम सोनू सरपंच के नाम से हम लगातार गाड़ियां पकड़ करके आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। और हमारा संकल्प है कि उनके दिखाए हुए बलिदान के रास्ते को हम बिल्कुल जरा सा नहीं होने देंगे और उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को हम विचार करके उनके आगे बढ़ाएंगे। और लगातार सरकारों से हमारी मांग रहेगी और लगातार देशवासियों से, देखिए देश में गो भक्त बहुत थोड़े हैं, गाय की बात करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। नहीं तो आज आप देख रहे हैं वही लोग आए हुए हैं जिनको गाय के प्रति प्रेम और गाय की पीड़ा है। नहीं तो प्रशासन और शासन को ये पता लगे कि यहाँ गाय के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिन शहीदों ने बलिदान दिया गो भक्तों ने उनके लिए इकट्ठे हो रहे, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि वहां पहुंच कर जाकर के हम अपनी हाजिरी लगाए, हम अपना श्रद्धा समर्पित करें। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का जो गो भक्त है वो कितना और कब तक जागेगा, ये आप सबके पुरुषार्थ से ही ठीक हो पाएगा। और जो मैं नमन करना चाहूंगा गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से आदरणीय आचार्य आजाद जी, हमारे गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष
और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोरखनाथ के हमारे संत अभयनाथ जी और महाराज श्री सभी लोग गोरखा के एक ऐसे स्तंभ है, इनके निर्देशन में जो वो भक्त कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ में बहुत बड़ी राज सत्ता है जो इस कार्य को बंद करने का जरा सा भी विचार नहीं कर रही है, जरा सा भी विचार। और या तो वो भक्तों को आज की घटना में बता दूं कि कल एक रोहतक में गाड़ी पकड़ी है। वो जिस गाड़ी में गाय भरी हुई है वो ड्राइवर कह रहा है, एक बार कह रहा है में लेके जाएंगे मेवात में, एक बार कह रहा है गुड़गांव जाएगी, एक बार कह रहा है कि हमने तो यहाँ रोहतक में ही लेकर के आनी थी। पुलिस वाले उस बात को सुन रहे हैं, उसके बाद भी जिन बच्चों ने गाड़ी रोकी थी उस पर गंदे प्रेड करते। ये गंगा गायत्री की बात करने वाले लोगों की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैंने जब जोर शोर से आवाज उठाई, जोर शोर से, और इन दोनों भाइयों का जब बलिदान हुआ, हमने कहा कि अब तो बहुत हद हो चुकी है। तो परिणाम ये हुआ तो कैसे ही बोलने लगे तो आदरणीय आचार्य आजाद जी और मैं 4.5 महीने जेल में बंद हो गए, जेल में बंद कर दिए। कभी जोर बाजा इससे यहाँ बोलेगा उसका इलाज करना पड़ेगा, गोर दस्तरों का इलाज नहीं हो रहा इससे। और मैं तो कह रहा हूं कि प्रचार है देश में कि साधु संतों की सरकार आई हुई है। यदि साधु संतों की सरकार आई होती तो इस देश में गो हत्या सरेआम नहीं होती, आज सरेआम हो रही है। तो इसलिए हम लोग तो जहां भी जाते हैं वहीं इस बात का संकल्प जरूर दिलवाते हैं कि जिन शहीदों ने, जिन वो आपको शहीदों ने शहादत दी है। और मैं एक बात और विचार करके आपको बता रहा हूं, चाहे सीआईडी के लोग, चाहे मीडिया के लोग और चाहे पार्टी के जो भी लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग अच्छी तरह समझ लेना, शायद हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो हम सरकारों को चैलेंज करें, परंतु परमात्मा के सामर्थ्य को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आने वाले समय में जो गाय की अवहेलना करेगा और जो दो भक्तों को सताएगा और दो भक्तों को लाठीचार्ज करेगा उस सरकार में नहीं रहता है। हमारे यहाँ कृषि मंत्री थे हरियाणा में, मैंने पूरी सारी गाड़ियां उसके प्रचार में लगाई और मैंने कहा आपको जिताएंगे। वो जिताया, जीत करके कृषि मंत्री बना और बनने के बाद वही कतल कांड जैसे होता है राजनीति का। मैंने कहा वो भक्तों का मान सम्मान और गाय का मान सम्मान होना चाहिए, बाकी सरकार है आपका राज। मैं खुला ही बोल देता हूं, मैंने मीटिंग करी से, मैंने कहा आपसे प्रार्थना है हरियाणा में गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। तो मैंने राजस्थान सरकार को, जो पिछली सरकार की, पत्र लिखा। पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है राजस्थान जहां गो मंत्रालय है, किसी भी राज्य में गाय के नाम पर मंत्रालय नहीं है। तो मैंने कहा मंत्रालय बना हुआ है तो एक पत्र लिखना चाहिए। मैंने पत्र लिखा कि लोग जिस देश में गाय की पूजा होती है उस देश में गाय को पूजा होने वाले देश में और धर्म के नाम पर और मंदिरों में जिसकी मूर्ति लगी हुई है उस गाय को आज इस देश में आवारा कहते हैं। तो मैंने कहा आपने मंत्रालय बनाया है, बहुत बड़ा काम किया है, गाय के नाम पर पूरे देश में कई मंत्रालय नहीं है तो कम से कम कुछ तो काम करिए। तो बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा पत्र लिखा है, कम से कम आप मंत्रालय की तरफ से घोषणा करिए कि गाय आवारा नहीं है, गाय बेसहारा है। तो राजस्थान में मंत्रालय की तरफ से आदेश हुआ सभी पदाधिकारियों को, सभी विभागों को कि राजस्थान में गाय को कोई भी लिखित रूप में आवारा नहीं कहेगा, बेसहारा कहेगा। तो मैंने कृषि मंत्री हरियाणा को कहा कि महाराज मंत्री जी, हरियाणा में गाय को हत्या हो रही है और आपने कहा था कि हरियाणा में एक भी गाय सड़कों पर न रहने देंगे, ना मंडी में पॉलिथीन खाने देंगे। तो मैंने कहा गाय तो सड़कों पर घूम रही है और मंडी में
पोलोथीन खा रही है और लोग माल की जगह आवारा कर रहे हैं। तो मैंने कहा इतना बड़ा पाप गाय गंगा गायत्री की बात करने वाली सरकार में हो रहा है, तो आप किस बात के मंत्री है? तो उनका आप उत्तर सुनिए क्या कहा। बोले महाराज जी, ये जो अनप्रोडक्टिव मामला है, जो काम की वस्तु नहीं है, ये आवारा और सूनी है, ये तो कट जाए तो ठीक है। ये आरएसएस में काम करने वाले मंत्रियों की बात है। तो इसलिए जिन सरकारों को लाने के लिए एक बार नहीं कई बार पुलिस की लाठियां खाई है, आचार्य आजाद जी बैठे हैं, जेल में गए हैं, खूब संघर्ष किया और ऐसा विचार था कि देश में हिंदुत्व की सरकार आ जाएगी। तो जैसे जिन लाखों शहीदों ने आजादी के समय बलिदान दिया था और एक ही सपना था कि देश आजाद तो हो ही जाएगा, परंतु होते ही सब सरकार का कार्य क्या होना चाहिए था? देश से गो हत्या होनी चाहिए थी। आज 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे अमृत तो ये देने वाली गोमाता की गर्दन तक के खून बह रहा है। आप लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, उस गंगा में गाय का खून मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम पवित्र अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं। हमारे ऊपर लानत है इस बात के लिए, लेकिन इन मंत्रियों को, इन सरकारों को कोई कहने वाला नहीं है। कुछ चंद साधु हैं, कुछ चंद आप जैसे गोभक्त हैं जो इनके कानों में थोड़ा सी बात कह सकते हैं, नहीं तो सब समाज डरा हुआ है, दबा हुआ है, बोल नहीं रहा है। ना कोई साधु बोलता है, ना कोई संत बोलता है। सरिया में भक्तों पर लाठियां चार्ज हो जाती है। वृंदावन में अभी इतना बड़ा कांड हुआ और उल्टा गो भक्तों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। महाराज जी ने सभा की वृंदावन में सब गो भक्तों को इकट्ठा किया और सीधा कहा, योगी जी को भी कहा कि हम ऐसा सहन नहीं करेंगे, हमने आपको बनाया, खूब ललकारा। तो ऐसे ऐसे साधु बहुत कम रह गए हैं। इसलिए इस देश में सबसे बड़ा जो अत्याचार आज गाय पर हो रहा है, उसको मिटाने के लिए आपको एक बलिदान नहीं, आपको हजारों बलिदान देने पड़ सकते हैं। और हम तो हर बार एक बात ये कहते हैं, जो भी गोरक्षण में आता, संगठन में जुड़ता है, उन परिवारों माता पिताओं के पास हम जाते हैं, उनके माता पिता हमारे को कहते हैं, खूब कहते हैं। अभी 10 लड़के भिवानी की जेल में बंद है, 2 लड़के गाजियाबाद में बंद है, सॉरी गाजियाबाद में नहीं, फरीदाबाद में, और 5 लड़के राजस्थान अलवर में भरतपुर की जेल में बंद है। उन परिवारों में जब जाते हैं, सभी परिवार के बाद बोलते हैं, बोले महाराज जी आपने ये करवा दिया, वो करवा दिया। हम हर बात को सहन करते हैं, हर बात उनकी सुनते हैं, हर उनके कार्य में मदद में खड़े रहते हैं। ऐसे कुछ साधु हमारा साथ देते हैं, परंतु बहुत साधु समाज में है। यदि साधु मिलकर के भी और गो भक्त मिलकर के भी सरकार को ललकार के कहते गो भक्तों को जेल से बाहर निकालिए, और जिन गो भक्तों ने शहादत दी है उनको शहीद का दर्जा दीजिए, तो ये सरकारें दे सकती हैं। परंतु न तो गो भक्त साधु बने हैं और न समाज में आप जैसे गो भक्त बने। तो मैं आए हुए श्रद्धांजलि सभा में सभी गो भक्तों को नमन करते हुए, और जो हमारे दोनों ही परिवार अनिल जी का और भाई सोनू सरपंच का परिवार आया हुआ है, हम सब ने अभी आपके बीच में एक लोकेश सिंह जी जो निर्वात से थे, बहुत अच्छे गो भक्त थे, हजारों गौ माताओं की जान बचाई। वो पिछले दिनों शहादत को प्राप्त हो गए। हम उनको भी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं आज, क्योंकि आज जो दिवस है, वहां गो भक्त हरपुर जान गुलामी वाले ने, जिसने इस हरियाणा में 17 हत्थे तोड़ दिए थे, आज के दिन उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। शहीद भगत सिंह को आज भी इस देश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे से? आज भी आतंकवादी कहते हैं। शहीद भगत सिंह को
संवैधानिक तौर पर आज भी देश में आतंकवादी हैं। तो गो भक्त अब्दुल जाट गिलानी वाले जो हुए, उनको अंग्रेजों ने फांसी तोड़ दिया था आज के दिन। और फांसी तोड़ने के बाद एक दिन भी उस दिन से एक दिन भी आज तक क्या बोला हमने 27 जुलाई और 2012 की बात है या ध्यान सब नहीं आ रहा, उस समय तक पूरे देश में उस व्यक्ति के बारे में एक भी श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई थी, उसको याद नहीं किया गया था, उसका कहीं लेखा जोखा नहीं हुआ। एक फिल्म पे जरूर बनी। तो जब मैंने विचार किया कि भाई जींद में उनका जन्मस्थान रहा, जुलानी उनका गांव रहा, तो यहाँ जींद जिले के अंदर पूरे देश से गो भक्त बुला करके इस महान गो भक्त की श्रद्धांजलि सभा भी और बलिदान दिवस को मनाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा गो भक्त प्रेमी सज्जनों इस बात को सुन करके। मैंने जींद अनाज मंडी का बहुत बड़ा शहर था, जिसके 25 से 27,000 के आसपास लोग बैठ सके, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की। उस शहर का चयन किया, मैंने कहा पूरे देश से गो भक्त आएंगे। और कम से कम 3 महीने पहले मैं प्रचार में लग गया और गोरक्षा से हरियाणा की परिषद का बलिदान समारोह रखा गया। आपको बात सुन करके आश्चर्य होगी, वहीं जो अनाज मंडी में जितने भी लोग थे, जो आज भी थे और कुछ और लोग इकट्ठे होकर के मेरे पास आए थे, हम बलिदान दिवस कभी मनाने देंगे। मुझे ये बात सुन करके बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा इस देश में वैसे तो हिंदू स्वतः ही खतरे में है, गाय भी खतरे में, आप भी खतरे में हो। मैंने कहा अपनों के अपने ही दुश्मन हो गए हैं। मैं एसडीएम के पास गया, डीसी के पास गया, बोले महाराज जी आपको आना पड़ेगा। मैंने गया, कहा बोले महाराज जी आपको कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए हैं कि हम यहाँ ये कार्यक्रम नहीं करने देंगे। तो मेरा पहला ही शब्द ये था, मैंने पूछा कि कुछ मुसलमान आए थे क्या? बोले नहीं, मुसलमान तो नहीं आए, हिंदू आए। आपको कितना बड़ा खतरा इस देश में गाय के ऊपर आप महसूस वो नहीं कर रहे और लोग कोई नहीं कर रहे। बहुत बड़ी समस्या गाय के ऊपर है। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा गाय के नाम पर हम कदम आगे तो बढ़ाते पीछे नहीं हटते। मैंने कहा कार्यक्रम यही होगा, आने वाले कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी कुछ कहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कार्यक्रम यही करेंगे। आदरणीय आचार्य आजाद जी और हम जो गोरक्षा के पदाधिकारी थे, सभी ने एक ही निर्णय लिया कि जिस गो भक्त की शहादत को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उस शहादत को लेकर के हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये देश नहीं, देश के लोग हो, चाहे पूरी दुनिया के लोग कहें, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका बलिदान दिवस मनाया गया और 25,000 लोग नहीं, कम से कम 35,000 लोग उस कार्यक्रम में आए। हमने 25,000 लोगों का भोजन तैयार किया था। उसके बाद आज भी उस बलिदान दिवस को याद किया जाता है और हर साल हम कहीं ना कहीं छोटे तौर पर, फिर उसके बाद तो जिलों में जहाँ जहाँ गौशालाएं गो भक्त थे वो बनाते रहते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में जिन 2 हमारे महान गो भक्त जिन्होंने गौ माता के लिए शहादत दी है, अपना पूरा जीवन दिया है, हम उनको हमेशा याद रखेंगे और हर साल प्रतिवर्ष इसी तरह से उनके बलिदान को याद करके उनकी प्रेरणा से लेकर के हम इस जो आवाज उन्होंने उठाई है, जो आज गौ माता के ऊपर उन्होंने लगाई है, इसको मैं परिवार के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके परिवार ने जो बलिदान दिया है, आपके परिवार ने जो शहादत दी है, उसको हम हमेशा याद रखते हुए, और ये छोटा संकल्प उन लोगों ने नहीं लिया था, बहुत महान संकल्प है। जितने भी आजादी में आदरणीय राजीव दीक्षित जी लिखते हैं, 1 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों लोग शहादत को प्राप्त हुए आजादी के समय। उन सभी क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और मिटेगा कब? जब अपनी सरकार आ जाएगी, देश आजाद हो जाएगा। आज देश आजाद हो गया, सरकार किसकी आ गई?
आपकी सरकार आ गई, परंतु फिर भी देश में एक नहीं, दो नहीं, 20 से 25 हजार गायें प्रतिदिन इस देश में काटी जाती हैं। अब आपको क्या करना है? मैं हर गोभक्त को संकल्प दिलवाता हूं कि आज जिन महान गोभक्तों की शहादत पर हम आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमें संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? इस देश में गो हत्या कौन करवा रहा है? दादरा से हमारे बीच में रखे समाज के प्रधान जी, इस देश में गो हत्या कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है, राजनेता करवा रहे हैं। जो जिनकी जहां भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की, यहाँ पार्टी से कोई बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि करवा कौन वाला हो, इसको बंद कौन करेगा, किसका दायित्व? आपके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य अभी नहीं है कि आप इस देश में गो हत्या बंद कर सकते। आप तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात पर संकल्प लेना होगा कि इसके लिए हमें किसको जागरूक करना होगा और किसको दरकारना होगा। ये बात सीधी सी स्पष्ट है। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी जो इस देश में अलग जगी हुई है गौ माता, राष्ट्र माता की, गौ माता की रक्षा के लिए आदरणीय समादरणीय पूजनीय जगदीश गोपाल जी महाराज उनकी शिक्षा हमारे बीच में पहुंची है। आपका जोधपुर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि इस अलग को जगा करके आपको रखना है और इस कार्य को बंद कौन करेगा? बंद सरकार ने करना है। सरकार को कौन कहेगा? सबसे पहली बात है कि जो गो हत्या करवाएगा, आपके सामने से जवाब आया है कि गो हत्या सरकार करवा रही है, जो सरकार में बैठे लोग करवा रहे हैं, और बंद भी उन्होंने करनी है। तो सरकार किसने बनाई है? सरकार आप लोगों ने बनाई है, इसलिए पाप किसको लगेगा? मैंने तो अभी तक वोट नहीं डाला। जब से वोट डालने की उम्र हुई, उसी समय गुरुदेवाचार्य बलदेव जी महाराज ने कहा, पूरा मंथन किया, उनके साथ रहता था, चिंतन किया, बोले कि ऐसे ही बात चली उनकी। तो बोले कि आपको भी पाप लगेगा गो हत्या का? मैंने कहा महाराज जी, हम तो बचाने वालों में से हैं, रक्षा करने वालों में से हैं, हमारे को पाप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको भी लगेगा? मैंने कहा कैसे लगेगा? तो सरकार बनाने में आपका हाथ है क्या? नहीं। मैंने कहा मैंने तो अभी वोट डाल नहीं किया, अभी फिर नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति को आपने बनाया है वो व्यक्ति बंद करेगा और वही करवा रहा है, तो इसलिए पाप आपको लगेगा। इसलिए सभी गोभक्त इस बात पर विचार करें। यदि आप गो हत्यारी सरकार कोई भी है, यदि आप उसको बना रहे हैं, आप उसको वोट डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको गो हत्या का कलंक और गो हत्या का पाप लगेगा। अब आपको खड़ा है, आपके दरवाजे पर कोई मंत्री आए, कोई संतरी आए, कोई विधायक आए, कोई जिला परिषद का व्यक्ति आए, कोई भी आए, एक ही निवेदन करो, भाई मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे गांव में बिजली भी आ रही है आपकी कृपा से, लाइट खूब अच्छी तरह चलती है आपकी कृपा से, सड़कें भी आपकी कृपा से ही बनती है, और नौकरी भी आपकी कृपा से हमारे बच्चों को मिल रही, सारा काम आपकी कृपा से ठीक हो रहा है। अब तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप इस देश से गो हत्या का कलंक मिटाने का प्रयास करिए। गो हत्या का कलंक मिटाने के लिए आप आगे आइए। आप देखोगे ना तो विधानसभा में ना लोकसभा में एक भी मंत्री, एक भी व्यक्ति ये बात नहीं कहता कि इस देश में गायें कटें जो आपने भेजे हैं। इस बात को कौन उठाएगा, कौन कहेगा? इस बात को आप कहेंगे या इधर जैसा कहेंगे, और कोई नहीं कहेगा। ये बात आप अच्छे से विचार करें। तो इसलिए आपको, हम सबको आज इस श्रद्धांजलि सभा में वैसे ही नहीं जाना है, बोल करके वैसे नहीं जाना है, संकल्प लेकर के जाना है कि जिन शहीदों ने शहादत दी है उनके चलाए हुए मार्ग को हम उस कार्य को न तो बंद होने देंगे
और इस देश में गो हत्या जो बंद कर सकता है उसको हम ललकारेंगे और उसको हम तब वोट देंगे। तब ये शतांगली सभा हमारे लिए उनकी आत्मा को शांति तब रहेगी जब अंतिम नेताओं को ये पता लगेगा नहीं एक गो भक्त नहीं, दो भक्त नहीं, तीन गो भक्त नहीं, हजारों गो भक्त, लाखों गो भक्त इस देश में आजादी को लाने में साधक हुए और एक ही संकल्प था जैसे ही देश होगा काली कलम से इस देश में गो हत्या का कलंक मिटेगा। जो आज 75 वर्ष होकर के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और गो हत्या का कलंक वैसा का वैसा लगा हुआ है, वैसा का वैसा हमारे माथे पर टिका हुआ है। इस कलंक को मिटाने के लिए आप सब हम लोग ललकारेंगे और इस प्रयास को हम सब संगठनों को साथ लेकर के चलेंगे और सब गौशालाओं को साथ लेकर के चलेंगे, सब गौ भक्तों को साथ लेकर के चलेंगे और जिन गौ शहीदों ने शहादत दी है उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उन परिवारों को नमन और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन परिवारों से मैं आग्रह करूंगा कि आपको इन संतों को, इन गौ भक्तों को जब भी आवश्यकता पड़े, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े, आप हमारे को आदेश करेंगे, उस आदेश का हम सब संगठन मिल करके सभी साथ मिल करके पालन किया जाएगा और गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की, सभी साधु संतों की, सभी गौ भक्तों की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हमारे बीच में